हाय एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, कोई भी कैंडिडेट है जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जो चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट एग्जाम में टीचर की वैकेंसी पे जाए। मतलब कि एक होता है ना कि लड़कियों में अगर स्पेशली बात करें तो टीचर की वैकेंसी वो सबसे ज़्यादा प्रीफर करती हैं, टीचर की जॉब सबसे ज़्यादा प्रीफर करती हैं। और वो चाहती हैं कि उनका अगर सिलेक्शन कहीं हो तो वो टीचिंग लाइन में हो जाए, क्योंकि टीचिंग लाइन को बेस्ट लाइन मानी जाती है। और हम हमारा मतलब ऐसा मानना है कि वहाँ पे हमें इनफ टाइम भी मिल जाता है अपनी लाइफ के लिए और तमाम उसमें सुविधाएं भी होती हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ये वीडियो जो है वो जनवरी की जितनी भी वैकेंसियाँ आई हैं उनमें से एक ऐसी वैकेंसी है जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये वैकेंसी है रेलवे शिक्षक भर्ती की। हालांकि आपको कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत जानकारी मिल ही गई होगी, बट मैं आपको इसमें पूरा अपडेट दे दूं कि क्या कुछ इसमें रहने वाला है। तो ये वैकेंसी है रेलवे शिक्षक भर्ती भर्ती 2025 की, जिसका आवेदन 7 जनवरी से स्टार्ट हो गया है, यानी कि आज से इसका आवेदन स्टार्ट हो चुका है। तो ये वीडियो आप पूरा देखिए, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि आप फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, आप अगर अपेयरिंग में हैं तो फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, आपका बीएड बीटीसी सीटेट क्या इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए, या फिर क्यों कौन इसका फॉर्म भर सकता है और कौन आवेदन इसका नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको कंटिन्यू वीडियो में बने रहना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि रेलवे एक ऐसा विभाग है, ऐसा जगह है जहाँ पे एग्ज़ाम लीक की संभावना बहुत रेयर होती है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि इसमें कोई घोटाला होगा, कोई घपला होगा या फिर एग्ज़ाम लीक होंगे। ठीक है, क्योंकि रेलवे अपनी सारी वैकेंसियों को बहुत ही अच्छे ढंग से कंडक्ट कराता है, बहुत अच्छे ढंग से एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है और बहुत स्मूथली सारी चीज़ें करा लेता है। बहुत ज़्यादा इसमें कोई भी मतलब खामियां निकल के नहीं आती हैं। ठीक है, तो रेलवे ने अपनी जो वैकेंसियां निकाली हैं उसमें ये शिक्षक भर्ती की भी कुछ वैकेंसी लेके आए हैं, जिसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आ गया है। हालांकि इसका आज से नॉट लॉन्ग नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बट जो शॉर्ट नोटिफिकेशन अब तक का आया है उसमें क्या कुछ चीज़ें लिखी हैं, क्या चीज़ें रहने वाली हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा अपडेट कर देती हूँ। ठीक है, और मैं इसका फॉर्म भरूंगी कि नहीं भरूंगी ये भी मैं आप लोग से ज़रूर शेयर करूंगी। ठीक है, तो मैं इसका फॉर्म देखिए अगर नहीं भर पाऊंगी तो कुछ छोटे ही रीज़न रहेंगे जिसकी वजह से मैं इसका फॉर्म नहीं भर पाऊंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो में जब आप लास्ट तक देखेंगे तो सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो देखिए ये रेलवे की जो शिक्षक भर्ती है इसमें पीआरटी टीजीटी पीजीटी यानी कि तीनों फॉर्म निकले हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पीआरटी क्या है और टीजीटी पीजीटी क्या है। तो पीआरटी देखिए, अगर आपको 1 से 5 कक्षा तक आप पढ़ाने जाते हैं तब आप पीआरटी के अंतर्गत आपका फॉर्म भरा जाएगा। अगर आप हाई स्कूल में पढ़ाने जाते हैं यानी आपकी एलिजिबिलिटी है टीजीटी के लिए, तब आप टीजीटी यानी कि आपको हाई स्कूल तक 10th तक बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा और पीजीटी में आपको 12th तक बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी पीआरटी टीजीटी पीजीटी के बारे में। ठीक है, अब आगे अगर इसमें आवेदन की मैं बात करूँ कि इसका आवेदन कब से स्टार्ट होगा, तो 7 जनवरी, यानी कि आज 7 जनवरी है। तो अगर आप ये मेरी वीडियो बाद में भी देख रहे हैं तो ये 7 जनवरी से इसका आवेदन स्टार्ट हो गया है और 6 फरवरी तक इसका आवेदन होने वाला है। ठीक है, यानी 6 फरवरी तक इसका आवेदन चलेगा। ठीक, लास्ट डेट इसकी 6 तारीख है। अब आयु सीमा की बात करें कि आयु इसमें क्या रहेगी, तो आयु देखिए वही मिनिमम जो रहती है 18 साल वही रहेगी। मैक्सिमम रहेगी इसमें 48 साल, क्योंकि इसमें पहले तो मतलब 45 साल ही रहती थी, बट कोविड की वजह से इसमें लिखा है कि महामारी की वजह से 3 साल का आपका जो है वो रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यानी कि अब चाहे वो जनरल हैं ओबीसी हैं, सबको 3 3 साल का और ज़्यादा रिलैक्स दिया जाएगा, उनको एज में छूट दी जाएगी। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। आगे अगर मैं इसमें बात करूँ कि आगे किस तरह से इसमें फॉर्म होगा या फिर वैकेंसी कितनी होगी, तो देखिए अगर इसकी टोटल पोस्ट की बात करें तो 736 इसकी टोटल पोस्ट है। टोटल चाहे वो पीआरटी हो टीजीटी हो पीजीटी हो, तीनों को मिला के 736 इसमें पोस्ट है। और इसमें जो पीआरटी है यानी 1 से 5 तक के बच्चों की जो है वो है 188 पोस्ट, और टीजीटी के लिए आपकी 338 पोस्ट है और पीजीटी के लिए आपका 187 पोस्ट है। ठीक है, तो इतने पोस्ट आए हैं। बहुत लोग को लग रहा है कि बहुत कम वैकेंसी है, ये हमारे यूज़ की नहीं है, हमको इसमें फॉर्म नहीं फिल करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। आपको कोई भी वैकेंसी अगर आती है, अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तो आप उसमें फॉर्म अप्लाई करिए।
आपके साथ होना ना होना वो आगे का मैटर है। अभी आपका ये है केवल मैटर कि अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तो आप उसमें फॉर्म अप्लाई करिए, उसमें अपना ज़रूर से ज़रूर अपनी किस्मत, अपनी मेहनत दोनों दिखाइए, ठीक है। तो जो पीआरटी का वेतन रहेगा, क्योंकि देखिए वेतन बहुत मायने रखता है। अगर हम कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो हम सोचते हैं कि इसका वेतन क्या है। अगर हमें ये पता चल जाए तो हमारा जो हौसला है, हमारा जो मोटिवेशन है, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाता है कि इस वैकेंसी में हमें इतने प्रॉफिट है, या इस जॉब में हमें इतने लाभ हैं, इतना हमारा वेतन है, इस तरह का काम है। तो उससे हमें एक अंदर से एक अलग से जो है वो मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो अगर वेतन की बात करूं मैं, तो पीआरटी के लिए 35,400 वेतन है। टीजीटी के लिए आपका 44,900 वेतन है, और पीजीटी के लिए आपका 47,600 वेतन है। यानी कि बहुत ही अच्छा खासा वेतन है, जैसा कि यूपी का वेतन रहता है टीजीटी पीजीटी में, उससे ही बराबर का ये वेतन है। अब देखिए बात करते हैं कि कौन इसका फॉर्म भर सकता है और कौन इसका फॉर्म नहीं भर सकता। क्योंकि कोई भी वीडियोस जब मैं अपलोड करती हूँ उसमें आप लोग कमेंट करते हैं कि दीदी मैं अपियरिंग में हूँ, इसका फॉर्म भर सकती हूँ कि नहीं, या फिर बीएड है मेरा, हो रहा है बीएड सेकेंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, डीएलएड वीएड, मतलब ऐसे तमाम तरह के कमेंट आते रहते हैं। तो मैं इसमें आपको एक चीज़ क्लियर करूँगी कि अगर आप पीआरटी में फॉर्म भरना चाहते हैं, यानी 1 से 5 तक बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस आपका बीटीसी या डीएलएड या बीएलएड होना चाहिए। इन तीनों में से कोई एक चीज़ आपका होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन होना ही चाहिए, कंपलसरी है। उसके बाद आपका बीटीसी, डीएलएड या बीएलएड आपका होना चाहिए। टीजीटी के लिए आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए आपका, ठीक है। बीएड आपका कंपलसरी है इसमें। और पीजीटी के लिए भी आपका ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड, इतना आपका होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन इसलिए क्योंकि ये वैकेंसी पीजीटी के, तो पीजीटी में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना ही चाहिए, यानी आपका एमए या एमएससी जरूर से जरूर होना चाहिए, ठीक है। आप कुछ भी आपके पास एमए, एमएससी, एमकॉम, मतलब आपके पास पीजी होना चाहिए, ठीक है। अब वो बात करते हैं सीटेट की कि क्या इसमें सीटेट मान्य है या नहीं मान्य है। तो ये अभी इसमें नहीं लिखा है कि इसमें आपका सीटेट चाहिए या फिर नहीं चाहिए, या आपने ग्रेजुएशन प्लस सीटेट मतलब आपका है क्या है, अभी ये चीज़ें इसमें नहीं लिखी हैं। तो फिलहाल ये आपका जब पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपको इसमें क्लियर हो जाएगा कि सीटेट इसमें चाहिए या फिर नहीं चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि कोई भी डिग्री आपकी अपियरिंग में नहीं चाहिए, सारी कंप्लीट डिग्री चाहिए। यानी कि अगर आप बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर है, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर है, तो ऐसा नहीं है। अगर आपका कंप्लीट है तभी आपके पास मार्कशीट है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। ये नहीं कि आपका रनिंग में है और आप इस फॉर्म को अप्लाई करें। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, यानी किस तरह से एग्ज़ाम इसका होने वाला है, तो इसमें 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, सॉरी 100 क्वेश्चन इसमें आएंगे 100 नंबर के, ठीक है। हर क्वेश्चन का एक नंबर निर्धारित रहेगा, और टाइम आपको 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा। फिर आपका निगेटिव मार्किंग भी इसमें रहेगा, 1/3 की इसमें निगेटिव मार्किंग भी आपको दी रहेगी, ठीक है। अब इसमें बात करें तो आपका जो सब्जेक्ट रहेगा, यानी कि जो भी सब्जेक्ट आपका है ग्रेजुएशन में, जो भी सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिल करते हैं टीजीटी पीजीटी का, उसका एक 50 नंबर का पेपर होगा, प्लस आपका 15 नंबर की रीजनिंग होगी, 15 नंबर की आपका वो क्या कहते हैं गणित होगी आपकी, और आपकी साइंस भी होगी, ठीक है। ये भी आपके उसमें इंक्लूडेड रहेंगे, मतलब ये सारी चीज़ें उसमें रहेंगी, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जब फुल नोटिफिकेशन आएगी तो उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कैसे सिलेबस रहने वाला है, क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे, सारी चीज़ें मैं आपसे ज़रूर से ज़रूर डिस्कस करूँगी, मैं वीडियो लेके आऊँगी। तो आई थिंक ये वीडियो के लिए आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, आपको आइडिया मिल गया होगा। और एक चीज़ मैं बता दूं कि ये 7 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और 2 फरवरी तक इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। तो ये फॉर्म अगर आप अपेयरिंग में नहीं है, आपका कंप्लीट है बीएड बीटीसी सब कुछ, तब आप ये फॉर्म अप्लाई ज़रूर से ज़रूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।